हेलो एवरीवन, दिस इज ईशा परवीन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल स्मार्ट बायोलॉजी। स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं प्लांट्स के अंदर जो सेल के अंदर डिफरेंट टाइप के प्रेशर्स लगते हैं, जो दाब प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो गैस या वाटर की प्रेजेंस की वजह से हो। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कौन कौन से ऐसे प्रेशर हैं जो कि प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या यूज़ है। अगर सेल एक फूली हुई कंडीशन में है, टर्जिड कंडीशन में है, एक फ्लैसिड कंडीशन में है, तो किस तरह से वो प्रेशर्स प्रेजेंट होंगे या किस तरह से वर्क करेंगे, तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर्स इन प्लांट सेल। पादप कोशिका में कौन कौन से प्रेशर्स हैं जो लगते हैं। हम डायरेक्टली बात करते हैं। सबसे पहला जो प्रेशर है इसको हम कहते हैं विसरण दाब या फिर डिफ्यूजन प्रेशर। विसरण दाब या डिफ्यूजन प्रेशर, नॉर्मली हम इसको डीपी से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्ट में। तो डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब क्या होता है? ऐसा प्रेशर जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है उसको इंक्रीज कर दे, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन दाब या डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब। डिफ्यूजन प्रेशर या विसरण दाब क्या करता है? यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है उस मूवमेंट को इंक्रीज करता है अप टू इक्विलिब्रियम। जब तक साम्यावस्था नहीं आ जाती है तब तक मूवमेंट करवाता है, तो उसको हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रेशर। दैट मीन्स अगर कहीं पर डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या होगा, जो डिफ्यूजन की प्रोसेस है वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। डिफ्यूजन प्रेशर डायरेक्टली लिंक करता है विद काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स की जो अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है उससे ये डायरेक्टली लिंक करता है। दैट मीन्स अगर गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो वहाँ पर जो डीपी है, डिफ्यूजन प्रेशर है, वो भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमेशा याद रखें, डिफ्यूजन प्रेशर का मतलब है वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी या फिर डिफ्यूजन ज़्यादा हो रहा है। इसके बाद में जो सेल के अंदर सेकेंड प्रेशर आता है उसको हम कहते हैं यहाँ पर परासरण दाब या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर। परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर, ओपी हम इसको लिखते हैं यहाँ पर। डिफ्यूजन प्रेशर की जैसे हमने बात की है कि जैसे मूवमेंट ज़्यादा होगी तो वहाँ पर ये काम करेगा। तो जैसे भी अगर कोई सेल की हम बात करें, उस सेल के अंदर अगर वाटर मॉलिक्यूल्स भी हाई हैं तो उस कंडीशन में भी उसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या होगा, हाई होगा। अगर वहाँ पर गैस पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे कि अगर हमारे लंग्स के अंदर गैस ज़्यादा है तो वहाँ पर डिफ्यूजन प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। इसीलिए जब हम एक्सेल करते हैं, मीन्स जब हम सांस बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो जो गैस होते हैं, गैस पार्टिकल होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, बाहर। क्योंकि लंग्स में गैस ज़्यादा है तो डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से गैस पार्टिकल बाहर आते हैं। ऐसे ही परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर की हम बात करें तो ये जस्ट ऑपोजिट होता है डिफ्यूजन प्रेशर के। होता पॉजिटिव वैल्यू में है लेकिन ऑपोजिट होगा। दैट मीन्स ये क्या करता है, जो ऑस्मोसिस की प्रोसेस है उस ऑस्मोसिस की प्रोसेस को कम करने का काम करता है। जैसे किसी मीडियम में सेल रखी हुई है और उसमें कंटिन्यूसली वाटर एंटर कर रहा है। ऑस्मोसिस की हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी कि ऑस्मोसिस क्या है, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वाटर जाता है फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता, तो उस टाइम पर क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या अर्ध पारगम्य झिल्ली से हो रहा है। तो जब वाटर कंटिन्यूसली मीडियम के अंदर आता है तो क्या किया जाता है, यहाँ पर वाटर को रोका जाता है और ये प्रेशर कौन लगाएगा, यहाँ पर ये मेम्ब्रेन लगाती है। तो इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। दैट मीन्स अगर परासरण दाब ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन में जो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया है वो कम कर दी जाएगी। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है ताकि जो सेल्स हैं वो फट ना जाए, बर्स्ट ना हो जाए। तो ये हमारे पास में सेकेंड टाइप का प्रेशर है। थर्ड टाइप की हम बात करते हैं। थर्ड है अपने पास में टर्गर प्रेशर या इसे कहते हैं स्फीति दाब। टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब, इन शॉर्ट टीपी, आपको ये भी फॉर्म्स याद रखने हैं। तो टर्गर प्रेशर या स्फीति दाब होता क्या है, इसको समझिए आप। जैसे आपने एक कंटेनर में एक सेल को रखा हुआ है और इसके अंदर क्या हो रहा है, वाटर एंटर कर रहा है। जैसे जैसे वाटर एंटर करेगा, मान लीजिए पहले जो सेल है वो कुछ इस तरह से थी, श्रिंक कंडीशन में थी।
अब ये कैसी हो चुकी है, एक राउंड कंडीशन में, मीन्स फूली हुई कंडीशन में आ गई है। इस सेल को हम कहते हैं टर्जिड सेल या स्फीत कोशिका। टर्जिड सेल या स्फीत कोशिका का मतलब है एक फूली हुई कोशिका। ये कब पॉसिबल हुआ, जब वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर गए। तो जैसे ही सेल के अंदर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स गए तो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, सेल की वॉल पर इस तरह से प्रेशर लगाते हैं, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन पर, जिससे कि जो सेल है वो फूली हुई रहती है। जैसे बलून में अगर हम हवा भर देते हैं तो एयर का जो प्रेशर है वो कहाँ लगता है, बलून की वॉल पर लगता है। तो वॉल पर लगने की वजह से वॉल जो है वो स्ट्रेच्ड रहती है। तो वही कंडीशन क्या कहलाती है, टर्जिडिटी। दैट मीन्स यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू वॉल पर जो प्रेशर लगाया जा रहा है इसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर के साथ ही एक और प्रेशर होता है जिसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर या भित्ति दाब, WP से रिप्रेजेंट करेंगे। भित्ति दाब या वॉल प्रेशर क्या है, देखिए जैसे हमने यहाँ पर बात की है कि वाटर जब अंदर गया तो वाटर ने क्या किया, वॉल के अगेंस्ट, वॉल अगर इधर आ रही है तो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऐसे प्रेशर लगा रहे हैं जिससे कि वॉल जो है स्ट्रेच रहे, तो उसको हम टर्गर प्रेशर कहेंगे। लेकिन वॉल क्या कर रही है, कंटिन्यूसली अंदर आने की कोशिश में है, मीन्स वॉल अंदर की तरफ मूवमेंट करना चाह रही है। तो वॉल के थ्रू अंदर की तरफ जो प्रेशर लगता है इसको क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर। वॉल अंदर की तरफ जैसे ही टर्गर प्रेशर कम हो जाता है तो वॉल जो होती है वो अंदर की तरफ चली जाती है, और क्या होता है, जो सेल पहले स्ट्रेच कंडीशन में थी वो धीरे धीरे श्रिंक होने लगती है। तो ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब वाटर प्लांट से या सेल से क्या होगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, तो जो सेल्स होती हैं वो श्रिंक हो जाती है। ठीक है, तो अगर कोई सेल फुल्ली टर्जिड है तो फुल्ली टर्जिड वो तभी रह सकती है जब उसका वॉल प्रेशर इज इक्वल टू क्या हो, टर्गर प्रेशर। जब दोनों तरह के प्रेशर बराबर होंगे, वॉल का भी और वाटर का भी, तो सेल फुल्ली टर्जिड कंडीशन में रह सकती है, यानी कि एकदम फूली हुई अवस्था में रह सकती है। और ये जो फुल्ली टर्जिड कंडीशन है या पूर्ण स्फीत है, ये पूर्ण स्फीत क्या होता है, सेल के मेटाबॉलिज्म मीन्स किसी भी तरह की सेल की प्रोसेस के लिए रिक्वायर्ड होता है। कोशिका का जो उपापचय है उसके लिए अगर कोशिका फुल्ली टर्जिड है, मीन्स वाटर का अमाउंट प्रॉपर है, तो सेल क्या होती है, प्रॉपरली वर्क करती है। अगर वाटर अमाउंट कम है, दैट मीन्स टर्गर प्रेशर अगर कम हो जाता है तो सेल श्रिंक हो जाती है। जब टर्गर प्रेशर कम होगा और सेल कैसी हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं फ्लैसिड या श्लथ कोशिका। तो फ्लैसिड या श्लथ कोशिका कब होगी, जब टर्गर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और इसके ऑपोजिट अगर वॉल प्रेशर जो है वो कम हो जाता है और टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो वाटर जो है काफ़ी ज़्यादा भर गया है, तो अब क्या होगा, वॉल तो बिल्कुल प्रेशर नहीं लगा पाएगी, उस कंडीशन में वॉल जो है वो बर्स्ट हो जाएगी और इस तरह से कोशिकाएं हैं वो फट जाएगी। ये काम आता है। वॉल टर्गर प्रेशर ज़्यादा कब हो जाता है, जब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके जो फ्रूट्स हैं वो सीड डिस्पर्सल करते हैं, बीजों का प्रकीर्णन करते हैं। उस टाइम पर जो फ्रूट्स होते हैं वो हाई टर्गर प्रेशर की वजह से डायरेक्ट बर्स्ट होते हैं, उनकी जो सीड्स हैं वो चारों तरफ फैल जाते हैं। ऐसा आपको देखने को मिलेगा कुकुरबिटेसी फैमिली के जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर, जैसे पंपकिन हो गया है या फिर जो गर्ड्स होते हैं, ककड़ियाँ होती हैं, उनके अंदर आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। उनके जो फ्रूट्स सीड डिस्पर्सल करते हैं, बीज प्रकीर्णन करते हैं, वहाँ पर ये मैकेनिज्म काम आता है। मीन्स उनका जो टर्गर प्रेशर है, जो स्फीति दाब है, वो क्या होता है, बढ़ जाता है। हम इसको कह भी सकते हैं कि उनका जो परासरण है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, वाटर अमाउंट ज़्यादा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, विसरण दाब में होता है डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है, इसके लिए हम एक कंडीशन लेते हैं। हमने क्या किया, एक कंटेनर में प्लांट सेल को या किसी भी सेल को रखा हुआ है, तो एक सेल को हमने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसके बाहर जो हमने मीडियम लिया है वो मीडियम हमने क्या लिया है, प्योर वाटर, शुद्ध जल लिया है। शुद्ध जल या प्योर वाटर का मतलब ये है टोटल सॉल्वेंट होगा, देयर इज नो सोल्यूट, ओनली सॉल्वेंट का अमाउंट क्या रहेगा, ज़्यादा होगा। विलायक की सांद्रता यहाँ पर हाई रहेगी, हाई कह सकते हैं या कम्प्लीटली विलायक ही होगा, प्योर वाटर रहेगा। और जो हमने सेल रखी है, सेल के अंदर ऑलवेज क्या होता है, सोल्यूशन प्रेजेंट होता है, विलियन होता है। यहाँ पर कभी भी सॉल्वेंट या
विलायक ओनली प्रेजेंट नहीं होता। तो इस तरह से हमने एक कंटेनर के अंदर एक सेल को रखा हुआ है जिसके अंदर क्या है, वाटर अमाउंट बहुत ज़्यादा रखा हुआ है। अब क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि प्योर वाटर जो है वहाँ पर सॉल्वेंट ज़्यादा है और जो सेल है वहाँ तो सॉल्यूशन है। दैट मीन्स यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन ऑलवेज ज़्यादा होगी और यहाँ पर वाटर कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू कंटेनर हमेशा क्या रहेगी, कम रहेगी। इस कंडीशन में आप ये देखें कि जो वाटर का जो प्योर वाटर हमने रखा है इसका डिफ्यूजन प्रेशर क्या रहता है, ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्री कंडीशन में है, मुक्त अवस्था में है। तो जब मुक्त अवस्था में या फ्री कंडीशन में होंगे वाटर मॉलिक्यूल्स तो उनका वाटर डिफ्यूजन प्रेशर क्या रहेगा, ज़्यादा होगा। इसके कंपैरिजन में अगर हम बात करें सेल की, तो सेल के अंदर क्या है, वाटर इसके कंपैरिजन में कम है। तो प्योर वाटर के कंपैरिजन में क्या होगा, डिफ्यूजन प्रेशर हमेशा कम रहेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि प्योर वाटर और एक सॉल्यूशन या फिर बाहर का मीडियम और सेल दोनों के बीच में क्या है, डिफ्यूजन प्रेशर जो है उसका डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, जनरली जो सेल का डिफ्यूजन प्रेशर है वो कम दे रहा है। तो जब दो अलग अलग डिफ्यूजन प्रेशर हैं, कौन कौन से, एक डिफ्यूजन प्रेशर जो किसका है, प्योर वाटर का, और एक डिफ्यूजन प्रेशर है जो किसका है, सेल का। इन दोनों के डिफ्यूजन प्रेशर का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, दोनों को अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो इस कंडीशन में जो हमें डिफ्यूजन प्रेशर मिलता है उसको क्या कहा जाता है, डीपीडी। डीपीडी मीन्स डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट। तो डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है कि एक मीडियम का डिफ्यूजन प्रेशर और दूसरे मीडियम का डिफ्यूजन प्रेशर अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास में जो आएगा उसको हम कहेंगे डीपीडी। इस कंडीशन में आप यहाँ पर ये भी देख सकते हैं कि जो सेल है तो सेल का डिफ्यूजन प्रेशर कम है बट बाहर डिफ्यूजन प्रेशर ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या होगा, वाटर की जो मूवमेंट है वो बाहर से अंदर की तरफ हो सकती है। ठीक है, तो सेल का डिफ्यूजन प्रेशर कम है, दैट मीन्स सेल का डीपीडी जो होगा वो हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी भी सेल का डिफ्यूजन प्रेशर कम है तो उसका डीपीडी क्या होगा, ज़्यादा होगा। दैट मीन्स उसके पास कैपेसिटी है कि वो वाटर को या किसी भी सब्सटेंस को एंटर करने के लिए वहाँ पर एक स्पेस अवेलेबल करवाती है। तो जब सेल के अंदर वाटर कंटिन्यूसली अंदर जा रहा है, कब जा रहा है, जब सेल का डिफ्यूजन प्रेशर कम है तो डीपीडी क्या हो गया, बढ़ गया। डीपीडी बढ़ गया तो वाटर की जो मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी, इनटू सेल। वाटर कहाँ जाएगा, सेल के अंदर की तरफ। इसलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं सक्शन या चूषण। सक्शन या चूषण का मतलब होता है सक करना, मीन्स किसी भी चीज़ को हाई से लो की तरफ लाना ताकि वो जो लो मीडियम है वो भी फुल हो जाए। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है कि जो प्योर वाटर है उससे वाटर कहाँ जा रहा है, सेल के अंदर की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर सक्शन की प्रोसेस हो रही है, इसलिए इसको सक्शन प्रेशर या चूषण दाब भी कहा जाता है। एसपी से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन्स अगर कोई सेल है, इस सेल का डिफ्यूजन प्रेशर कम है तो उसका डीपीडी क्या होगा, हाई होगा, और डीपीडी हाई होगा तो उस कंडीशन में वाटर की जो मूवमेंट होगी वो कहाँ होगी, इनसाइड होगी, अंदर की तरफ वाटर मूव करेगा, मीन्स सक्शन होगा या चूषण होगा। इस चीज़ को हम एंडोस्मोसिस भी कह सकते हैं या अंतः परासरण भी कह सकते हैं। दैट मीन्स अंतः परासरण की जो प्रोसेस है वो कब होती है, जब डिफ्यूजन प्रेशर कम हो, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो और डीपीडी भी क्या हो, ज़्यादा हो। तो अगर कोई सेल फैसिड है, अगर कोई सेल इस तरह से पिचकी हुई है और उसके अंदर वाटर अंदर की तरफ आ रहा है तो इस सेल का डिफ्यूजन प्रेशर कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, डीपीडी या सक्शन प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा, तभी वाटर क्या कर सकता है, अंदर की तरफ मूवमेंट कर सकता है। तो स्टूडेंट्स, हमने यहाँ आज की क्लास में बात की है कि प्लांट के अंदर ऐसे कौन कौन से प्रेशर हैं जो कि वाटर मूवमेंट या फिर जो अदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके मूवमेंट में हेल्प करते हैं। मेनली हम यहाँ पे प्लांट वाटर रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो ये जितने भी यहाँ पर हम प्रेशर्स की बात कर रहे हैं वो सभी क्या करते हैं, वाटर की मूवमेंट को मेनली इफेक्ट करते हैं।
तो हमने बात की है कि विस्तरण दाब क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, टर्बल प्रेशर, वॉल प्रेशर क्या है, एंड वेरी इंपॉर्टेंट सक्शन प्रेशर या फिर डीपीडी या डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट क्या होता है। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट ही है जो कि क्या करता है, वाटर की मूवमेंट को या फिर कोई भी प्लांट है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसमें हेल्प करता है। डीपीडी जब भी ज़्यादा होगा तो वाटर क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब किया जाएगा, और जब भी वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है तो उस कंडीशन में ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या इस पूरे जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कोई क्वेश्चन है किसी भी तरह का आपका, कोई कंपटीशन से रिलेटेड है या फिर आपके डिग्री एग्जाम से रिलेटेड है तो आप मुझे ज़रूर पूछें कमेंट सेक्शन में। मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें फॉर एनी अपडेट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।